हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। देखिए बेटा, हमें एक एल्कीन गिवन है, ठीक है, और उससे अल्कोहल बनाना है। तो बताइए कौन कौन से रिएजेंट हम किस तरीके से कौन से क्या रिएजेंट यूज करें। कि देखिए लिस्ट वन में कुछ प्रोडक्ट लिख रखे हैं ना, और लिस्ट टू में लिख रखे हैं बेटा रिएजेंट। तो कौन सी रिएजेंट यूज करने से कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, बस ये पूछा जा रहा है बेटा, है ना। तो देखिए बेटा, अल्कोहल और रिएजेंट के बारे में हमसे बातें पूछी जा रही है। तो पहला देखिए, मान लीजिए मेरा एल्कीन है और मैं ये रिएजेंट ले लेता हूँ। बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, रिएजेंट देख के बेटा हमें पहचानना आना चाहिए कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, ये बेटा मेरी रिएक्शन होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी होती है बेटा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इसमें होता है क्या बेटा, एंटी मार्कोनिकोव इफेक्ट लगता है बेटा। क्या लगता है एक्चुअली में, होना तो बेटा वाटर का एडिशन ही है यहाँ पे। तो एंटी मार्कोनोव इफेक्ट लगता है बेटा, एंटी मार्कोनोव एडिशन होती है बेटा। ठीक है, होना क्या है बेटा, वाटर का एडिशन ही होना, तो एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का एडिशन होगा बेटा। तो एंटी मार्गनो का मतलब होता है बेटा, जहाँ पे एल्किन के अंदर H ज्यादा है वहाँ H जाए, वहाँ H नहीं जाएगा, वहाँ OH जाएगा। जहाँ H कम है वहाँ H जाएगा। ये डबल बॉन्ड के राउंड की बात होती है बेटा। जैसे यहाँ पे CH2 लगा, 2H है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसके पास तो बेटा मेरा OH जाएगा। ठीक है, इसके पास हो जाएगा बेटा मेरा OH। ठीक है, दूसरे जहाँ कम हाइड्रोजन है बेटा वहाँ जाएगा हाइड्रोजन। ये तोड़ दो बेटा बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये मैच कर लो बेटा बस। CH3 यहाँ CH2 होगा, CH2 पहला ही दिखाई दे रहा है, मतलब ए का तो पी आएगा बेटा कंफर्म। सब में पी लिख रखा है लोगों ने, सब में पी लिख रखा है। ठीक है, तो ए का पी आएगा। ठीक है, अब इस पर मैं दिखाता जाऊंगा आपको कैसे कैसे ना। जैसे ए का दिखा दिया मैंने, तो ए में क्या हुआ बेटा मेरा, देखिए जहाँ एच कम थे वहाँ एच गया, जहाँ एच ज्यादा थे वहाँ OH गया, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। सेकंड देखिए बेटा, HgOH का होल्ड ट्वाइस H2 है और फॉलोड बाय NaBH4 है, फॉलोड बाय PCC भी है। PCC क्या होता है बेटा, एक पहले मान लीजिए हमारी ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। अगर 1 डिग्री एल्कोहल मिल गई, मान लीजिए मैंने ये क्या पहले वाली रिएक्शन करवाई है, 1 डिग्री एल्कोहल मिली, तो बेटा मेरा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। अगर टी 2 डिग्री एल्कोहल बनी बेटा, तो मेरा कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, मेरा कीटोन बन रहा होगा। बस ये पूछा गया बेटा। तो मैं आपको बता दूं ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है बेटा मेरी ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन रिएक्शन। इसमें भी बेटा मेरा हाइड्रोजन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का एडिशन होगा, पर ये बेटा मेरा मार्कोनिकोव एडिशन फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, मार्कोनिकोव एडिशन। इसमें क्या होगा बेटा, जहाँ H ज्यादा है वहाँ H जाएंगे, जहाँ H कम है वहाँ पे OH जाएगा, इतना ही फर्क है। तो ये हमारा, इसमें इसको तोड़िए बेटा, जहाँ H ज्यादा है वहाँ H जाएंगे, जहाँ H कम है वहाँ OH जाएगा। तो मतलब CH3 फिर CHOH फिर CH3। तो देखिए CH3 बिल्कुल सही मैच कर रहा है बेटा। बी का क्या आएगा, क्यू आएगा। बी का क्यू तो एक ही ऑप्शन दे रखा है बेटा ना, ध्यान से देखिए, सही है ना। हाँ, बी का क्यू आएगा बेटा। पर रुको 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 रुको, इसने एक चीज और कही, आगे जाके आगे पीसीसी का भी तो फॉर्मेशन करना है। ये होता बेटा, पर पीसीसी यूज करेंगे तो बेटा यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल मिल रही है। 2 डिग्री अल्कोहल क्यों बेटा, कार्बन OH जिस कार्बन जुड़ा बेटा उसमें दो अल्कोहल ग्रुप लगे हैं, तो उसका क्या कर देगा बेटा, ऑक्सीडेशन कर देगा। और 2 डिग्री का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके पीसीसी क्या करता है बेटा, कीटोन बनाता है। ठीक है, तो CH3 CH ये बनता बेटा अगर वहीं रिएक्शन रोक देता, पर इसने आगे पीसीसी बड़ी यूज कर दी। दैट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पेडियम क्लोरोक्रोमेट। तो क्या करता है बेटा, इसे ऑक्सीडाइजिंग करके सी डबल बॉन्ड और CH3 कर देगा। तो ये देखो बेटा कहीं लगा रखा है, ये देखो यहाँ पे। तो मतलब बी का क्यों ना आकर बेटा क्या आएगा, मतलब मेरा बी का क्यों नहीं आएगा बेटा, मेरा डी का क्यों आएगा, है ना। डी का क्यों आएगा, डी का क्यों कहाँ है, यहाँ पर और यहाँ पे है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 4 आउट हो गए बेटा। हम क्या देख पा, गलती करी हमने, पीसीसी को नहीं देखा ना। पीसीसी क्या करता है बेटा, ये बनता बेटा अगर रिएक्शन यहाँ तक ही होती, पर इसने आगे कह दिया कि पेडिनियम क्लोरोक्रोमेट भी यूज करो। तो वो क्या करता है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना देता है। तो यही तो हुआ बेटा इसमें, यही तो हुआ इसमें। ठीक है, तो अब देखिए बेटा सी में। अब देखो, ये देखो मैंने बताया था ना, जहां तक रोक दिए रिएक्शन, तो आर में बेटा मेरे यहाँ पे ई आएगा बेटा, आर का बी आएगा, मतलब बी का आर आएगा ना। बी का आर यहाँ दे रखा है, यहाँ बी कैसे लिख दिया, तो ये भी आउट हो गया बेटा। अब बात करें बेटा मेरा बी का, क्या आएगा, आर आएगा, है ना। बी का आर सही है। ठीक है, और ये डी का क्या है, क्यू है। ठीक है, बच्चा बेटा मेरा सिर्फ सी चेक करना है ना। सी कब बनेगा, देखिए डाइल्यूट एस्टोसोफोर यूज करेंगे तो क्या होगा। डाइल्यूट एस्टोसोफोर जब हम यूज कर रहे होंगे, तो सबसे पहले बेटा मेरा क्या होता है, डाइल्यूट एस्टोसोफोर यूज करने पर एसिड है बेटा, तो H पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे कारोटाइन का फॉर्मेशन होगा। कारोटाइन वहाँ बनेगा बेटा जहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो दो जगह बन सकता है, इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे भी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। ये मेरा CH3 हुआ, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप है बेटा, है ना। ये कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बोटाइन बना दो एक बार के लिए, ये CH3 आ जाएगा बेटा। दूसरा बन सकता है इस तरीके से, CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा मेरा CH2, यहाँ CH2 पॉजिटिव। ज़्यादा स्टेबल कार्बोटाइन कौन सा है बेटा, तो यहाँ क्या है बेटा मेरे,
एक और तीन, चार अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें क्या है बेटा मेरे दो अल्फा हाइड्रोजन है। ज़्यादा स्टेबल कौन सा, ये वाला, तो इस पे कार्बन बनेगा। इसके बाद बेटा कुछ नहीं, सिंपल मेरा वाटर का एडिशन हो जाएगा बेटा मेरा, है ना, डाइल्यूट एस्टर हो रहा है ना, तो वाटर है इसमें, तो क्या बन जाएगा बेटा, इस कार्बन टाइम पे जाके ओ OH लग जाएगा, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H CH3, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा मेरा हाइड्रोजन, यहाँ OH आ जाएगा बेटा मेरा, और यहाँ CH3 आ जाएगा। तो ये कहाँ ये बनेगा बेटा, तो अब देखिए बेटा, रुक जाइए, इसमें एक चीज़ और है ना, हमने ध्यान नहीं दिया। कार्बोटाइन का भी जो रीअरेंजमेंट हो सकता है बेटा, इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोटाइन मिल सकता है, क्योंकि इसमें देखिए बेटा केवल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन और एक चार अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, और ये उन दोनों में तो ज़्यादा स्टेबल ये था बेटा। आगे भी देखिए बेटा, यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट हो सकता है। अगर मैं हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दूँ बेटा यहाँ पर, तो क्या होगा बेटा, अब कार्बोटाइन को और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। यही का छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है बेटा ना। तो यहाँ पे CH3 और यहाँ आ जाएगा बेटा मेरा दो। अब देखिए बेटा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिनिए, यहाँ आ गया बेटा तीन और तीन छः, दो आठ अल्फा हाइड्रोजन हो गया बेटा, तो ये और भी ज़्यादा स्टेबल हो गया बेटा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आगे बेटा मेरा OH ऐड होएगा इस कार्बोटाइन पे आगे, क्योंकि जब तक कार्बोटाइन स्टेबिलिटी नहीं मिलती तब तक वो क्या करता रहता है, रीअरेंजमेंट करता रहता है। तो इस पे और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी बेटा रीअरेंजमेंट होकर, और यहाँ पे क्या मिल रहा होगा हमें, OH मिल रहा होगा। ठीक है, तो डी का क्या आएगा बेटा मेरा, ऐसा आएगा। तो डी का एस दे ही रखा है इसमें बेटा, ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी डी का एस कह रहा हूँ, सी का ऐसा आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है। मतलब ए का क्या आया बेटा मेरा, ए का पी। ठीक है, बी कब बना बेटा मेरा, बी जब मैंने आर यूज़ किया। सी कब बना बेटा मैंने, जब मैंने क्यू यूज़ की, नहीं सी नहीं सॉरी डी, डी तब बना बेटा जब मैंने क्यू रीएजेंट यूज़ किया। और डी कब बना, जब बेटा मैंने एस रीएजेंट यूज़ किया, है ना। तो ये हाँ PrSQ ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।